हेलो बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं अपना क्या लेक्चर, जिसका नाम है लेक्चर 2। ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में अपना जो क्या रह गया था, बकल कैविटी वाला एरिया रह गया था, तो मैं बकल कैविटी को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम तुम्हें तो पता ही है कि लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में ही हम पढ़ रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में तो पता होगा ना कि न्यूट्रिशन हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। एक रोटी जो होती है भैया कार्बोहाइड्रेट तो होती है, खाते हो कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ अब आया ना। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है बच्चा मुझे सब कुछ। ठीक है। दो काम है मेरे, एक कैमरे के अंदर एक कैमरे के बाहर। देखो, तो हमारा न्यूट्रिशन होगा, तो जो तुम न्यूट्रिशन खाते हो ना वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक रोटी में जो होता है ना, नॉर्मल सी रोटी होती है, उसमें 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। चलो वो बात की बात है। अभी हम न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे कि आखिर होता है कैसे। मैंने तीत के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि तीत क्या करता है कि हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। मतलब तीत किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। आगे हमारा क्या था, मैंने आपको माउथ समझाया था। माउथ में आपको मैंने बकल कैविटी वगैरह बताया था कि बकल कैविटी क्या होती है, स्पेस इनसाइड द माउथ। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है क्या होता है, स्पेस इनसाइड द माउथ। मतलब क्या होता है, माउथ के अंदर का जितना भी एरिया होता है, ठीक है ना, जितनी भी कैविटी होती है, जैसे कहते हैं ना, कोई जब इंसान ब्रश करके नहीं आता, कहते नहीं बदबू आ रही है, ठीक है ना, ब्रश कर लो, तो इसी वजह से आती है। क्योंकि इसमें क्या होती है, बकल कैविटी। और बकल कैविटी में क्या होता है, हमारा एसिड होता है। क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है ना, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है ना। वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह उठकर हमें ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड है, और एसिड की क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है। आगे देखो, तुम्हारी बकल कैविटी कहाँ पे ओपन होती है, ओपन इन माउथ, जैसे कि इसमें दिख रहा है। आगे कह रहे हैं कि ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, तुम्हारी विंड पाइप, जहाँ से तुम्हारी सांस जाती है। आगे कह रहे हैं कि ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, कार्टिलेज। आपको दिख रहा होगा ना, ये तुम्हारी ये ट्रैकिया हो गई। ट्रैकिया में छू के देखो, यहाँ पे तुम्हें ना रिंग जैसे कुछ दिखेंगे, ठीक है ना, तुम्हें कड़क कड़क से कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज से करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्स। अब कोलैप्स का मतलब क्या है, पॉलिथीन सुनिए आपने। पॉलिथीन का मतलब, पॉलिथीन देखो, पॉलिथीन में जब हम हवा भरते हैं, क्या भरते हैं, हवा। तो जैसी हवा भरते हैं पॉलिथीन फूल जाती है, और जैसी हवा निकाली तो पिचक जाती है। अब तुम भी तो ट्राई किया, मैं हवा निकालते हो, भरते हो, पिचकती तो नहीं है ना? नहीं पिचकती बेटा। हाँ ठीक है ना, पिचकती नहीं है। तो आखिर क्यों? क्योंकि कार्टिलेज क्या करते हैं, तुम्हारी ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हो मैं कहने का चाहता हूँ, कि कार्टिलेज क्या करते हैं, तुम्हारी ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करते हैं। समझे? आगे देखो, तुम्हारा क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स से पहले मैं तुम्हें यूबुला पढ़ाऊंगा। जब आप शीशा खोल के देखो ना, तुम्हें छोटी सी घंटी दिखती है, 2 घंटी होती है, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है ना। जो तुम्हें लटक सी दिखती है ना, उसको बोलते हैं यूबुला। अब यूबुला क्या करती है, ये तुम्हें कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेट, और रेगुलेट को ही हम कंट्रोल कहते हैं। किसको? इंटरनल नॉस्ट्रिल। एक हमारा होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मैंने लिखा नहीं है, देखो इस तरह होता है हमारा क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और इस तरह होता है हमारा क्या, इंटरनल नॉस्ट्रिल। ठीक है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, ठीक है ना। और इंटरनल नॉस्ट्रिल के द्वारा क्या करती है, हमारी जो एयर होती है वो ट्रैकिया में जाती है। तो बाय चांस हमारा जो फूड है, कभी कभी पानी जो होता है, कभी कभी नाक से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा यूबुला डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, यूबुला डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये डिस्टर्ब ना हो, ये क्या कर देता है, ये रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है ना, कवर कर लेता है, ताकि तुम्हारा कोई भी पार्टिकल जो है फूड का या पानी का, वो तुम्हारी नाक से बाहर ना आए। ठीक है। आगे तुम्हारा क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। जैसे कि तुम्हें पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, इसको हम कहते हैं क्या, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज जहाँ से मतलब एयर भी पास हो और फूड भी पास हो। जैसे कि तो हमने खाना खाया, ठीक है ना, तो मतलब पूरा एरिया होता है, इसको हमने फेरिंग्स बोला। या तो खाना होगा जिसमें क्या होगा, तुम्हारा एपिग्लोटिस होगा ना, वो एपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर कर लेगा। किसको कवर कर लेगा, ट्रैकिया को। और जब ये ट्रैकिया को कवर कर लेगा, तो फेरिंग्स के द्वारा तुम्हारा जो फूड है, ठीक है ना, वो किस में एंटर कर जाएगा, ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। आगे कह रहा है तुम्हारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है ना, किसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आगे देखो, अभी कह रहा है ओइसोफेगस में कह रहा है मूवमेंट ऑफ फूड। मूवमेंट ऑफ फूड मतलब तुमने देखो ना, जब हम फूड को खाते हैं तो फूड भी होता है ना, थोड़ा धीरे 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 नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। किस में एंटर करता है, स्टमक में एंटर करता है। किस में एंटर करता है, स्टमक में। अब जो वो मूवमेंट हुई, क्या हुई, जो वो मूवमेंट हुई, उसी मूवमेंट को मैंने क्या बोला, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। क्या बोला, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। अब तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, तो आप क्या बोलोगे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन ओएसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। अरे सही तो कह रहा हूं मैं, हाँ सही कहता हूं मैं। आगे देखो,
तुम्हारा वेस्टिब्यूल, अरे वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये कह रहा है कि स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स। आपने लोगों को देखा होगा ना तम्बाकू बनाते हुए, ठीक है ना, तम्बाकू, और वो पता नहीं हरे हरे पुड़िया में थोड़ी छोटी सी चीजें क्या क्या आने लगी। अब तो मार्केट में बहुत चीजें बिकती हैं। तो तम्बाकू बना के वो लोग अपना होंठ को पहले बाहर निकालते हैं, फिर वहां पे रखते हैं, ठीक है। मुझे भी हंसी आ रही है बताते हुए, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, उसी को तो हम कहते हैं बेटा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स। अब ये मत भूलना, ठीक है ना, ये तुम्हें याद रहती है ऐसी ऐसी बातें कि जहाँ पे आदमी तम्बाकू रखते हैं, है ना, उसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। हाँ, समझ में आया। अब मैं ना इसको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने सारी बातें इसमें बता दी है जो जो मैंने लिखी थी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लो, मैं पीछे हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ले लिया होगा आपने, अच्छी बात है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, आवाज आ गई मुझे कैमरे में से, कर दो। और बताओ बेटा, सब बढ़िया? बढ़िया ही होना चाहिए हमारे इसमें, दुखी तो तुम हो ही। अब मैं तुम्हें ना पढ़ाऊंगा कि आखिर पूरा डायरेक्शन होता कैसे है, ठीक है ना। जैसे कि माउथ, अब माउथ से स्टार्टिंग करेंगे, 2 मिनट रुकना, ठीक है ना बेटा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से। अब देखो, हेडिंग डालो, क्या, माउथ, ठीक है। अब माउथ में क्या क्या होता है, मैं लिखते जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाना। माउथ, माउथ में तुम्हारा पहला आता है क्या, बकल कैविटी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, बकल कैविटी क्या होती है, स्पेस इनसाइड द माउथ। स्पेस इनसाइड द माउथ, ओके। आगे देखो, अब माउथ में तुम्हारा दूसरा क्या आता है, टीथ। किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। मतलब अगर टीथ नहीं होते तो तुम खाना खा लेते नहीं, तुम भी मतलब दांत अगर निकल जाए तुम्हारे तो पता नहीं तुम खाना कैसे खाओगे, ठीक है ना। तो मतलब दांत के ही द्वारा हम क्या करता है, फूड को मास्टिकेट करता है। मास्टिकेट का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना, समझ रहे होगे आप लोग। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है तुम्हारा क्या, स्लाइवरी ग्लैंड। बहुत अहम रोल होता है जिसका, ठीक है ना, क्या, स्लाइवरी ग्लैंड। अब कितनी होती है स्लाइवरी ग्लैंड, टोटल 6 होती है, ठीक है ना। और पेयर में कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो स्लाइवरी एंजाइम्स कह लो या स्लाइवरी जूस कह लो, ठीक है ना, उसको क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। जैसे कि स्लाइवरी अमाइलेज, आपने देखा होगा ना, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, तो कौन करता है, स्लाइवरी अमाइलेज। वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, आगे आगे आएगा, ठीक है। तो स्लाइवरी जूस को रिलीज करते हैं कौन, स्लाइवरी ग्लैंड। टोटल कितनी होती है, 6 होती है, पैर में कितनी होती है, 3 होती है। आगे देखो, 4th पॉइंट आता है इसमें आपका क्या, माउथ में बकल कैविटी होगा, टीथ होगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया और टंग। अपनी जीभ उठाओ, ठीक है ना, मुंह खोलो शीशे में और जीभ उठा के देखो। आप उठा के देखोगे ना, तुम्हारा जो लोअर जो है उससे तुम्हारी जीभ कनेक्ट होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टंग जो होती है वो कनेक्ट होती है किससे, कनेक्टेड फ्रॉम लोअर जो, ठीक है ना। तुम्हारी जो नीचे वाली जो दाढ़ होती है उससे कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। अब तुम बोलोगे फ्रेनुलम ये कौन सी लैंग्वेज लिख दी, ठीक है। तो फ्रेनुलम क्या होता है, धागा सा होता है, तुमने देखा होगा ना, पतला पतला धागा सा दिखता है। जी उठा के देखो, दिख रहा होगा ना, हाँ मुझे भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेनुलम उसी को ही कहते हैं, ठीक है ना। वो फ्रेनुलम करता क्या है, ये तुम्हारी जो लोअर जो होती है ना, सॉरी, तुम्हारी जो टंग होती है उसको नीचे वाले दांत से कनेक्ट करके रखता है,
समझे? हाँ, समझ गए होगे। ठीक है, आगे तुम्हारे टंग के बाद क्या आता है, एक और चीज। मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था कुछ इस टाइप का, ठीक है। कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया था। अब इस डायग्राम में ना अपनी जीभ उठाओ और ऊपर की तरफ लगाओ डॉट में। आपने देखा, आप देख रहे होगे थोड़ा हार्ड सा लगेगा, लग रहा है ना हार्ड सा। हाँ, तो यहाँ पे ना एक बोन होती है। क्या होती है? एक बोन होती है, और उस बोन को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटाइन बोन। क्या बोलते हैं? पैलेंटाइन बोन। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, हमारा माउथ हो गया, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कवर करने की, क्योंकि तुम्हारे पेपर वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। तो माउथ के बाद तुम्हारा क्या आता है? फेरिंग्स। पूछ लेते कभी एमसीक्यू में कि फेरिंग्स होता क्या है, ठीक है ना। तो भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ठीक है ना। ये क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, जहां से मतलब तुम्हारी एयर भी पास हो और तुम्हारा फूड भी पास हो, उस एरिया को हम बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ओके, आगे देखो। फेरिंग्स के बाद हम एंटर करते हैं किसमें? ओएसोफेगस, ठीक है ना। फेरिंग्स के बाद हम किसमें एंटर करते हैं? ओएसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है ना। किस में एंटर करते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है? पहला पॉइंट, फूड पाइप होती है, ठीक है ना। कितनी मीटर की होती है? सॉरी, मीटर की तो नहीं होती, लेंथ होती है। मतलब कितने सेंटीमीटर में होती है? 0.25 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, ठीक है ना। इसको हम फूड पाइप कहते हैं। और इसमें क्या होती है? फूड की मूवमेंट होती है, उसका नाम पेरिस्टोल्टिक। ठीक है, आगे देखो। अभी मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तीसरा इसके बाद तुम्हारा आएगा क्या? स्टमक। अब बेटा स्टमक क्या होता है, ठीक है ना। स्टमक क्या होता है? पहली बार तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड होता है, ठीक है ना। और करता क्या है ये फूड को स्टोर करता है कितने आवर तक, ठीक है ना। फूड स्टोर्ड 4 to 5 आवर, ठीक है ना। 4 से 5 घंटे तक बेटा हमारे फूड को स्टमक में स्टोर कर सकता है। कौन? स्टमक हमारे फूड को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। आगे देखो, फूड के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स कह लो, ठीक है ना। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। ये आपका एसोफेगस हो गया, ठीक है। ये आपका स्टमक हो गया, इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पिंचर होता है। हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। सभी खाते हैं, हम ही नहीं खाते, सभी खाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा बैक फ्लो हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना खाना खाया और हमने अपनी मर्जी से बाहर निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो
जब हम ओसोफेगस के द्वारा हमारा फूड जा रहा होता है किसमें, स्टमक के अंदर, तो बीच में गेट होता है। क्या होता है? गेट होता है। आपने देखा होगा ना, बारात घर के बाहर एक गेट होता है, जितने रिश्तेदारों को अंदर आना होता है शादी में आ जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई बाहर का आदमी ना आए, ठीक है ना। ऐसे ही कहता है कि जितना खाना खा लिया ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, अपना गेट बंद कर लेते हैं। और इसी गेट का नाम क्या होता है बेटा, कार्डियक स्पिंचर। अब कार्डियक स्पिंचर क्यों बोला, क्योंकि कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और एक ऐसा होता है इनवॉलंटरी होता है। कैसा होता है? इनवॉलंटरी का मतलब आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी, क्लास 9th में, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 आई थिंक, हाँ ठीक है ना, 5 या 6, ठीक है ना। तो कार्डियक स्पिंचर कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, जो कैसा होता है, इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है, ठीक है ना, दो शब्द होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में से इनवॉलंटरी में से इन हटा दो, तो इनवॉलंटरी का मतलब होता है ऐसी कोई भी मसल्स, ठीक है ना, जो हमारी इच्छा के मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करें, जैसे कि हमारी हट, ठीक है ना। अब हम अपने दिल को तो ये नहीं कह सकते ना कुछ टाइम धड़कना बंद कर दे, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कहते ना कुछ टाइम धड़कना बंद कर दे, थक गया होगा, नहीं कहते ना कि हम अपने उनको लंग्स को कहते हैं बाद में ऑक्सीजन ले लियो, बहुत ले ली, ऐसा तो नहीं कहते ना, है क्या नहीं, वो कंटिन्यूअसली लेता जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इनवॉलंटरी का मतलब है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी को क्या कहते हैं? वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, मेरा मन कर रहा है आज मारने का, ठीक है ना, तो मैं गली में गया, मैंने किसी को भी मार के आ गया, ठीक है ना, किसी को भी थप्पड़ मारा, क्यों? मन कर रहा है मेरा। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि मेरी वॉलंटरी मसल कह रही है भाई जा मार के आ, मन कर रहा है तेरा, समझा? इसीलिए, ठीक है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में पता चला, ठीक है। अब देखो फूड की एंट्री तो हो गई, फूड की एंट्री तो हो गई। अब इसके बाद मैं बता रहा था, एंट्री होने के बाद रोकता कौन है? कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर क्या करता है? ये भी रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ठीक है ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। अब देखो इसके पार्ट्स को मैं कैसे याद कराता हूं, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है ना, और ऐसे करो, बस हो गया पार्ट्स याद, ठीक है ना, लिखे नहीं है, खैर हो गया पार्ट्स याद। देखो जो कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर के सामने जो एरिया होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो हमारे चार पार्ट्स होते हैं स्टमक के, एक कार्डियक, एक फंडस, एक पाइलोरस और एक बॉडी, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक कार्डियक, एक फंडस, एक बॉडी और एक पाइलोरस। ठीक है ना, और एक क्या होता है तुम्हारा? पाइलोरस। देखो इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला, जो तुम्हारे कार्डियक मसल के जस्ट ऊपर है, फंडस। कार्डियक मसल के सामने कार्डियक। देखो स्टमक में फूड आने के बाद तुम्हारा कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद देखो स्टमक में फूड हमारा एसिडिक होता है, बताऊंगा क्यों, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों। अब एसिडिक फूड जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? बेसिक हो जाता है, वो भी बताऊंगा क्यों। अब तुम्हारा एसिडिक फूड डायरेक्ट तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए, अगर चला गया ना तो एक वर्ड होता है जय, ठीक है ना, तो जय हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या हो जाएगी? जय मतलब बिगड़ जाएगी वो, ठीक है ना। तो अगर बिगड़ने का मतलब ऐसा कह लो कि अल्सर वगैरह हो जाए, मतलब छाले वगैरह हो जाए, ठीक है ना, फिर वो ये दवाई वगैरह खाओ। तो मतलब यहाँ पे एक गेट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक गेट होता है। अब उस गेट का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्या? पाइलोरिक स्पिंचर। क्या होता है उसका नाम? पाइलोरिक स्पिंचर। मतलब एक बार फूड तुम्हारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो ये कहता है ना 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 अब तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना, ये कहता है ना 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 अब तो नहीं जाने दूंगा, अब कर ले जो तुझे करना है, ठीक है। मतलब एक बार आ गया उसके बाद नहीं आने देता, ठीक है। तो सोचो पाइलोरिक स्पिंचर के सामने वाला एरिया पाइलोरस, ठीक है ना, और बाकी
आएंगे, इसके बीच में तुम्हारा क्या, बॉडी, ठीक है ना। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक, कार्डियक स्पंजर के सामने वाला कार्डियक, उसके ऊपर वाला फंडस, उसके नीचे वाला कार्डियक मसल, कार्डियक के नीचे वाला क्या होता है, पाइलोरस, ठीक है ना। और उसके जस्ट सामने एक स्पिंजर होता है, पाइलोरिक स्पिंजर। ये भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अभी बार आप ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है, लिखने का कहीं स्पेस ही नहीं है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, पॉज करिए जब तक मैं, लिखिए लिखिए। रफ कर दूं बेटा, ठीक है। देखो रफ कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, काफी टाइम दे दिया मैंने। हमारा कहाँ तक हो गया, स्टमक के 4 पार्ट्स, ओके, ठीक है। देखो स्टमक से ही कंटिन्यू करते, क्योंकि अभी स्टमक खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है, ठीक है। स्टमक 4 पार्ट्स हो चुके थे उसके। अब ऐसा कहा जाता है कि स्टमक में क्या होता है तुम्हारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। कौन सा, HCl, ठीक है ना। तो अब मैं इसके HCl के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। HCl के बारे में पहला करता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है कौन, HCl, समझ रहे हो, हाँ, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। और दूसरा, एंड ऑल्सो किल बैक्टीरिया, ठीक है ना। और क्या करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है, ठीक है ना। क्या करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है जो तुम्हारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एंड ऑल्सो किल बैक्टीरिया, ठीक है ना। आगे देखो, HCl का पीएच, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ पीएच याद करने की। पूछते हैं हर बार, कोई पूछे आपका माउथ का पीएच, ठीक है ना, स्टमक का पीएच, इंटेस्टाइन का पीएच, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो क्या बोलोगे, 6.8, 1.8, 7.8, खत्म, ठीक है ना। 6.8, 1.8, 7.8, खत्म, ठीक है ना। मेरे साथ से बोलो, 6.8, 1.8, 7.8, खत्म, ठीक है। 6.8, 1.8, 7.8, खत्म। मतलब इसका पीएच कितना होता है, आप बोलो, हाँ मैंने सुन लिया, कितना बोल रहे हो, अच्छा 1.8, हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो 1.8 ही होता है। कैसा होता है, HCl एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब उसके बाद कहां से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना, ठीक है ना। कहां से रिलीज होता है ये, रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये भी लिख लो, ठीक है ना, रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब HCl के बाद तुम्हारा दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है ना, जो स्टमक में होता है तुम्हारा क्या, पेप्सिन, ठीक है ना। तुम्हारा दूसरा पॉइंट आता है क्या, पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या होता है, देखो एनसीईआरटी में इसका ये जिक्र नहीं है कि पेप्सिन मतलब होता है कि, ये तो पता है, लेकिन कहां से रिलीज होता है ये नहीं बता रखा। तो मैं बता सकता हूँ कि पेप्सिन कहां से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम, ये आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है, फिर भी समझ लो, रिलीज फ्रॉम ऑक्जिंटिक सेल, ठीक है ना। कहां से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम ऑक्जिंटिक सेल। अब पेप्सिन करता क्या है, देखो, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, मतलब क्या करेगा ये, हेल्पिंग,
ठीक है ना, मतलब प्रोटीन को डायरेक्ट करने में हेल्प करेगा, हेल्प इन डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन के डायरेक्शन में क्या करेगा ये, हेल्प करेगा। आगे देखो, पेप्सिन के बाद एक वर्ड और दिया इसमें, क्या, म्यूकस, ठीक है ना। अब म्यूकस क्या होती है, अब भैया तुम्हारे पेट में इतना खतरनाक एसिड है, ठीक है ना, पेट में इतना खतरनाक एसिड है, अब ये एसिड तुम्हारे पूरे स्टमक को ही ना जला दे, जल गया तो फिर कहाँ पे स्टोर होगा तुम्हारा फूड, ठीक है ना, जगह ही नहीं रहेगी। तुम्हारे एसिड जो है, तुम्हारा स्टमक में तुम्हारा जो एसिड है वो तुम्हारे पूरे स्टमक को ही ना खत्म कर दे, तो इसलिए तुम्हारा क्या बनाया भगवान ने, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या है, ठीक है ना, एक लेयर है, पहले क्या बोलोगे, ये एक लेयर है, कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम गोबलेट्स, गोबलेट सेल, ठीक है ना, गोबलेट ग्लैंड्स होते हैं, गोबलेट ग्लैंड्स में तुम्हारे गोबलेट सेल्स होते हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर, स्टमक में। और ये करता क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसएल, ठीक है ना, ये किससे प्रोटेक्ट करता है, एसएल से प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है, म्यूकस। कभी भी आपसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, कि ऐसी कौन सी लेयर है जो तुम्हारे स्टमक को एसिड से प्रोटेक्ट करते, तो आप क्या बोलोगे, म्यूकस, क्या बोलोगे, म्यूकस, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई थिंक मैंने पूरा समझा दिया, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो लिख लिया बेटा, लिख लिया होगा, रफ कर दूं, ठीक है, रफ करूं, ठीक है मैं, और कुछ तो नहीं रह गया ना, स्टमक में नहीं रह गया बेटा, सब बता दिया मैंने आपको। फिर आपसे पूछेगा स्टमक क्या, एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिस शेप का होता है, किस कैविटी में होता है। अच्छा, आपको एक चीज और सिखाता हूँ, इसी में सिखाता हूँ, देखो आपको ना मैं रेस्पिरेशन में डायफ्राम पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारा समझ लो डायफ्राम है, क्या है आपका, डायफ्राम। इतना रखो, डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे होता है, तो डायफ्राम से ऊपर जितनी भी कैविटी होगी, डायफ्राम से ऊपर जितनी भी कैविटी होगी, मैं उसको क्या बोलूंगा, थोरेसिक कैविटी, क्या बोलूंगा, थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे लिख लो, डायफ्राम से जस्ट ऊपर थोरेसिक कैविटी, जैसे कि हमारे लंग्स, कोई आपसे पूछेगा लंग्स कौन सी कैविटी में आते, तो आप क्या बोलोगे, थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। और लंग और डायफ्राम से जस्ट नीचे क्या होता है, हमारी कौन सी कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम है बेटा क्या, एब्डोमिनल, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि हमारा स्टमक कौन सी कैविटी में आता है, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो यहाँ पे, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एक बार आप इसको लिखिए। तो बेटा आज की क्लास को हम वहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। और आगे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बता दे रहा हूँ, इसके बाद हमारा लीवर आता है, ठीक है ना, लीवर के बाद हमारा पैनक्रियाज आएगा, पैनक्रियाज के बाद गोल ब्लैडर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज, स्मॉल के भी पार्ट्स होते हैं, कितने मीटर के होते हैं, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाएगी जो पेपर में आके आपको पूछे कहाँ से आ गई, ठीक है ना, कि पेपर में आपको पूछे भैया कहाँ से आ गई, ये तो हमारे गाँव में है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो हमारे गाँव में है ही नहीं, कैसे आ गई, तो मतलब आपसे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए हम आपको बताएंगे कैसे आ गई, ठीक है ना, कौन आया, कहाँ से आया, कैसे आया, सब पढ़ाएंगे आपको। तो आज की वीडियो वहीं तक ही रखते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, लीवर के बारे में। और आगे जो तुम्हारा इसके जो पार्ट्स, जो तीसरा पार्ट आएगा ना इसका, लेक्चर 3, उसमें कोशिश रहेगी कि हमारा पूरा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 3-4 टॉपिक ही रह रहे हैं डायरेक्शन की, और फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं, आप भी चलिए, हम भी चलते हैं, ठीक है। चलो फिर बेटा बाय, ठीक है, क्लास को ही ऑफ करते हैं, बाय बाय बाय।